पिछली श्रृंखला में हमने संधि और समास पर विचार किया और यह जाना कि दो वर्णों के मेल को संधि और दो पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद और समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अब हम रस पर विचार करेंगे। रस शब्द से भी हम परिचित हैं। किसी चीज़ को देख करके, किसी दृश्य को देख करके, किसी व्यक्ति से मिलकर कि हमको जो आनंद की अनुभूति होती है, या किसी कविता को पढ़ के, कहानी को पढ़ के जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम रस कहते हैं। वैसे तो रस शब्द अनेकार्थी है, यानी कि इसके अनेक अर्थ हैं, किंतु मुख्य रूप से इसका प्रयोग किसी पदार्थ, व्यंजन या काव्य के लिए होता है। व्यंजन के संदर्भ में रस 6 प्रकार के होते हैं। षड्रस व्यंजन हम सुनते हैं, जैसे कटु, तिक्त, मधु, अम्ल, लवण और कासाय। जबकि काव्य के संदर्भ में रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको 10 या 11 भी मानते हैं। रसस्यते इति रस, यानी जो रसता है, यानी जिसमें बहाव है, धार है, जिसमें हमको आकर्षित करने की शक्ति है, उसको हम रस कहते हैं। साहित्यिकाचार्यों ने भी वाक्य रसात्मक काव्यम कहा है, यानी कि रसात्मक वाक्य वह वाक्य जिसमें कि रस है वही काव्य है, और वह रस से ही हमको आनंद की अनुभूति कराता है, हमको एकाग्रता देता है, हमको समाधिस्थ करता है। तो मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, जैसे शांत, वीर, रौद्र, करुण, भयानक, वात्सल्य, हास्य, श्रृंगार, भक्ति, विभत्स। शांत रस किसी प्राकृतिक दृश्य को देख करके हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है, जो खुशी महसूस होती है, उसको हम शांत रस कहते हैं। जैसे जिसकी रज में लूट कर बड़े हुए हम, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हम, परमहंस बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, हम मग्न क्यों न हो मूड में। वीर रस, वीर रस हमको कुछ करने की प्रेरणा देता है, उसमें ओज होता है, कुछ करने की प्रेरणा शक्ति होती है, और इसका दिग्दर्शन हमको लक्ष्मण के चरित्र में होता है, जिसको हम जनक की सभा में देख सकते हैं। जब कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ सकता है तो निराश राजा जनक बोल पड़ते हैं, नृप निज निज गृह प्रस्थान करें, वीरता का मत बखान करें, वीर विहीन यह धरनी है, उपहास योग्य करनी है। और लक्ष्मण इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका वीरत्व फूट पड़ता है। कहता है यह बात कौन, सुनता है सतकुल जात कौन, जहाँ कहीं रघुवंशी हैं, सूर्यवंश अतंसी हैं, वे सब वीरों के भूषण हैं, उनसे धरा सुहागन है। धनु क्या धरा उठा सकता हूँ, सतयोजन दौड़ लगा सकता हूँ, सूर्यलोप भी सकता हूँ, पर धनुष तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि माता सीता मम आर्या हैं, वह श्री राम की भार्या हैं। धनु तो राघव ही तोड़ेंगे, सीता से नाता जोड़ेंगे। रौद्र रस, रौद्र रस वीरता के समान ही है, लेकिन इसमें निर्माण नहीं है, इसमें विध्वंस है, इसमें क्रोध है, जिसका दिग्दर्शन हमको परशुराम के चरित्र में होता है। इसको हम परशुराम लक्ष्मण संवाद में देख सकते हैं। धनुष तोड़ने के समय जब परशुराम राम से कहते हैं, सुनहु राम जेहि सुयोधनि तोड़ा, सहस बाहु सम स्वरूप मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जई हैं सब राजा। कौशिक सुनहु मंदेह बालक, कपटी कुटिल निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तू ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल।
संसार। भयानक रस, जिस दृश्य को देख करके हमारे अंदर डर की भावना उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है, उसको हम भयानक रस कहते हैं। जैसे धू धू कर लंका धधक रही, लपटे छू रही आकाश को, बैठे बैठे रावण ने बुला लिया निज नाश को। राक्षस रमणियाँ थी बिलख रही, बचा रही निज बच्चों को। अरे नहीं बचा क्या वीर कोई, जो कोई रोके इस कपि को। अरे अरे यह कपि नहीं, किसी सुर ने यह तन धारा है। लंका विध्वंस करने के हित आया काल हमारा है। या पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी। गर्जा कपि बाढ़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुराई, मंदिर से मंदिर चढ़ जाई। जरई लग नगर भालोग बिहाला, लपट झपट बहुकोट कराला। आत्मा हा करिए पुकारा, एक असर को हम ही उबारा। हमने कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरासुर कोई। करुण रस, जिस दृश्य को देख के हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, उसको हम करुण रस कहते हैं। जैसे मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता उड़ में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। या फिर निराला का भिक्षु, चाट रहे हैं जूठी पत्तलें, कहीं सड़क पे खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वात्सल्य रस, किसी छोटे बच्चे की निर्दोष भाव भंगिमा देख करके हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। या हरि अपने अंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन से नाचत, मन ही रिझावत। कबहीं लिए प्रतिबिंब माखन तनिक अपने कर ले, तनिक बदन में लावत। कबई चितय प्रतिबिंब खंभ में, लवनी लिए खवावत। या कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। अद्भुत रस, कोई अद्भुत दृश्य देख करके जो हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है, उसको अद्भुत रस कहते हैं। जैसे कि श्री राम का जन्म हुआ तो वो छोटे बालक नहीं थे, बल्कि पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण चतुर्भुज अवतार भगवान विष्णु थे। उनको देख करके कौशल्या बोल पड़ी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भूचारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे। श्रृंगार रस, जब दो व्यक्ति मित्र या नायक नायिका कोई भी एक दूसरे से मिलते हैं और या बिछड़ते हैं, तो जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जो रस उत्पन्न होता है, उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार होता है, क्योंकि हम मिलते हैं किसी से तो वो भावना हमारी अलग होती है, और जब बिछड़ते हैं वो भावना अलग होती है। तो संयोग, इस तरह से श्रृंगार रस दो प्रकार का हो जाता है, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल की ओट छिपाए, यौवन के प्रथम पहर में, सूर्योदय से तुम आए। और वियोग रस, जब लक्ष्मण वन चले जाते हैं तब उर्मिला का यह कथन, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे साथ लाई। वही पार है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही इसे कौन खाए। भक्ति रस, कुछ विद्वान भक्ति को भी रस मानते हैं, क्योंकि इसमें भी आत्मा को रसिक करने की, आनंदित करने की शक्ति है, एकाग्र करने की शक्ति है, समाधिस्थ करने की शक्ति है। इसलिए भक्ति को भी रस माना जाता है या माना जा सकता है। जैसे परसतपद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तपगुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई
करजोर रही अति प्रेम अधीरा, विगत शरीरा मुख नहीं आवहीं, वचन कही अति निर्मल बानी, स्तुति ठानी जुगल नयन जलधार बही। या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नो कोई, जाके हृदय मोर मुकुट मोरे सोई। या बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इस तरह से रस मुख्य रूप से 9 और 10 और 11 होते हैं। अगली श्रृंखला में हम छंद पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः हम अगली श्रृंखला में मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।